चैप्टर बहुपद का यह दूसरा सवाल है। इस सवाल में पहले वाले सवाल से थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देखिए। तो हम लिखेंगे दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7, जैसा सवाल दिया वैसा हमने उतार दिया है। अभी इसके बाद ये जो समीकरण है इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्याङ्क ज्ञात करना है। निम्न द्विघातीय व्यंजकों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। तो शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए पूरे समीकरण को शून्य के बराबर मानना पड़ेगा, इसकी पूरी वैल्यू हमें शून्य माननी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, माना कि 6x² माइनस 3 माइनस 7 का मान 0 है, यह हमने माना है। जैसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं या पूरा इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं। 6x² माइनस 3 माइनस 7 बराबर 0, यह हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब हमने इससे पहले जो सवाल किया था उसका लिखा हुआ फॉर्मेट क्या था, पहले x² था, फिर x वाला पद था, फिर अचर पद था। इसमें क्या है, 6x², फिर अचर पद, फिर x वाला पद है। तो इसे हम अरेंज कर लेते हैं सही फॉर्मेट में। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, इक्वेशन थर्ड। हमने इसे सही फॉर्मेट में अरेंज कर लिया। अब हमने जैसे पिछले सवाल में x वाले पद को लिया और इसके आगे जो गुणांक है 7, इसको इस प्रकार तोड़ा कि हमें गुणा करने पे अचर पद प्राप्त हो और जोड़ने और घटाने पे जो 7 x के साथ पद है 7 वो प्राप्त हो। पर यह सवाल उस सवाल से इसलिए डिफरेंट है, जब वाला सवाल हमने इससे पहला सवाल किया था तो x के साथ कोई वैल्यू नहीं थी, कुछ वैल्यू नहीं मतलब 1। अभी इसके साथ क्या वैल्यू है, 6 है। तो जब इसके साथ 6 है तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो x² के साथ एक वैल्यू होती है उसका गुणा होता है अचर पद में। हमारा अचर पद क्या है 3, तो 6 का अचर पद में गुणा होगा तो क्या आएगा 18। पर ये जो 18 वैल्यू आई है इसे हम अपने सिर्फ माइंड में रखते हैं, इसे लिखा नहीं जाता है अचर पद की जगह पर। अचर पद की जगह पर जो अचर पद क्वेश्चन में दिया है वही रहेगा, सिर्फ x² के आगे जो वैल्यू है उसका गुणा होता है अचर पद में। अचर पद में x² के आगे जो वैल्यू उसका गुणा हुआ क्या है 18। अभी जो हमारा ये 7 है x के साथ, उसको इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करने पर 18 आए और जोड़ने और घटाने पर 7 आए। तो चलिए आइए देख लेते हैं कौन सी संख्या होगी। 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो 9 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आता है 7 आता है। चूंकि जो हमने जोड़ने और घटाने के लिए संख्या ली है उसी संख्या को लेकर हमें गुणा करने पर ये अचर पद आना चाहिए। तो हमारा अचर पद अभी क्या हो रखा है 18 हो रखा है, ये हमें इमेजिन करना है। तो 18 बराबर क्या होगा 9 × 2। तो अभी हम क्या करते हैं इक्वेशन थर्ड में 7 की जगह पर 9 माइनस 2 को रखते हैं। तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करते हैं x² को ऐसा ही लिख देते हैं, माइनस x का कोष्टक के अंदर गुणा कर देते हैं। तो दोनों पद में होगा तो 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो गया है। अभी जो ये माइनस है कोष्टक के बाहर, कोष्टक को खोलेंगे तो कोष्टक के अंदर के सभी निशानों को चेंज कर देगा वो, या साइन को चेंज कर देगा। तो 6x² माइनस 9 क्या है प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस 9x, माइनस 2 क्या है माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इसको और कॉमन लेने के लिए शुरू के 2 पद लास्ट के 2 पद, यहाँ जो शुरू के 2 पद है और ये जो लास्ट के 2 पद है इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए और सरलीकरण भाषा में लिख लेते हैं। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, x को क्या लिख सकते हैं x × x, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × x, ये हो गया प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं 2 × x माइनस 3 बराबर 0। अब शुरू के 2 पदों में से हम क्या काम देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं।
इसमें 3 है तो लिख लेते हैं 3 कॉमन ले लिया। अभी क्या है, यहाँ पर भी पद में x है, इस पद में भी x है, तो x ले लेते हैं कॉमन। जब से कोई संख्या कॉमन में ले लेते हैं दोनों पद से, तो वो दोनों पदों के गुणा में आ जाती है। तो जो बचा हुआ संख्या है या पद है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बचा, हमारे पास 2 बचा है और x बचा है, तो 2x लिख लेते हैं। बीच में माइनस का निशान है तो माइनस का निशान लगाते हैं। फिर क्या बचा 3, तो 3 को हम लिख लेते हैं। फिर प्लस का निशान यहाँ पर लगाया। अब इन दोनों में से कुछ काम नहीं आ रहा है तो हम 1 ले सकते हैं, बाकी से हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बराबर 0। अभी ये पूरे पद में हमें क्या दिख रहा है कि ब्रैकेट 2x - 3 दोनों पदों में है, तो हम 2x - 3 को कॉमन ले सकते हैं। तो आइए 2x - 3 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। तो नेक्स्ट ब्रैकेट जो बचा हुआ संख्या वो क्या है, इसके ब्रैकेट के इनटू में आ जाएगा। तो क्या बचा 3x + 1, तो हम लिखते हैं 3x + 1 को ले लेते हैं ब्रैकेट में बराबर 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन 4। चूंकि हमारे पास 2 पद ब्रैकेट में आ चुके हैं, तो पहले पद को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे पद को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालेंगे। x की जो वैल्यू आ जाती है यही हमारे शून्यांक होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे, 2x - 3 बराबर 0। चूंकि 3 यहाँ पर माइनस में है तो बराबर उधर जाने के बाद क्या होता है, प्लस हो जाता है। अभी x के साथ 2 गुणा में है तो बराबर के उधर जाने के बाद यह डिवाइड या भाग में हो जाएगा। हमारी x की वैल्यू मिल चुकी है। अब दूसरा पद लेने पर यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, दूसरा पद लेने पर हमारा दूसरा पद क्या है, 3x + 1 बराबर 0। 3x यहीं पर आएगा, 1 को बराबर उधर ले गए तो -1 हो गया +1 से। 3x के गुणा में है तो बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा दूसरा पद आ गया -1/3। तो हम अभी लिख लेते हैं, हमारा इक्वेशन क्या है, 6x² - 3 - 7 के शून्यांक 3/2 और -1/3 है। ये हमने लिख लिया है। अभी हमें शून्यांक प्राप्त हो गए। अभी शून्यांक के बाद हमें गुणांक ज्ञात करना है। तो गुणांक के लिए इक्वेशन 3 में हम अपना इक्वेशन 3 लिख लेते हैं। क्या है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अभी इसमें गुणांक क्या होता है, x² का गुणांक 6 होगा क्योंकि इसके गुणा में है, x का गुणांक 7 होगा क्योंकि x इसके गुणांक 7 x के गुणा में है, और 3 जो अकेला है ये हमारा अचर पद होता है। बस इतना ही हमें लिखना होता है। तो लिख लेते हैं x² का गुणांक बराबर 6, x का गुणांक बराबर -7 और अचर पद बराबर -3 होगा। हमें समीकरण के शून्यांक प्राप्त हो गए, हमें समीकरण के गुणांक प्राप्त हो गए। बस हमें अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच कीजिए। तो अब हमारे पास दोनों चीज प्राप्त है, तो इन दोनों के बीच में हम संबंध की जांच करते हैं। आइए देखते हैं आगे सवाल कैसे होगा। संबंध की जांच करने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारी है शून्यांकों का योगफल
योगफल, शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी हमारा शून्यांकों का योगफल, हमारे शून्यांक क्या है 3/2 और -1/3, तो हम लिख लेते हैं 3/2, योग है तो प्लस ब्रैकेट 1/3 बराबर माइनस, सूत्र में पहले से तो माइनस लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा -7, तो लिखते हैं -7। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या होगा 6, तो हम लिख लेते हैं 6। अभी 3/2, चूंकि प्लस और माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ माइनस का निशान लगाते हैं 1/3। अभी ये माइनस और माइनस का इंटू होता है तो क्या हो जाता है, एक जो हमारा वैल्यू होता है प्लस में, तो 7/6। अभी इसको हल करने के लिए दो तरीके से किया जा सकता है। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कर रहा हूँ, तो हर का गुणा हुआ तो 2 × 3 हो जाता है, फिर हर का अंश में गुणा होता है तो 3 × 3 हो जाएगा, बीच में माइनस का निशान है तो माइनस, उसके बाद 2 का 1 में गुणा हुआ तो 1 × 2 बराबर 7/6। अभी इसको 3 × 3 9, 1 × 2 2, 2 × 3 6 हो जाता है बराबर 7/6। 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7, 7/6 बराबर 7/6। हमारा एक कंडीशन मीट हो गया। अभी हमारे को दूसरा कंडीशन मीट करना है, शून्यांकों का गुणनफल। आइए देखते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल के लिए सेकेंड, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होगा, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। अभी हमारे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक हमारे क्या है 3/2 लिख लेते हैं, गुणांक मतलब गुणा करना, ब्रैकेट 1/3 बराबर अचर पद हमारा क्या है -3, तो हम यहाँ पर -3 लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है 6, तो 6 लिख लेते हैं। अभी गुणा में क्या होता है, अंश का अंश में गुणा होता है, हर का हर में गुणा होता है, 3 × -1, 2 × 3 बराबर -3/6। 3 से 3 क्रॉस हो गया, 1 2, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पर क्या बचा 1/2 माइनस का बराबर यहाँ बचा -1/2। हमारा शून्यांकों का गुणनफल भी प्राप्त हो गया। हमने इससे पहले शून्यांकों का योगफल भी निकाला, जिसमें दोनों कंडीशन हमारी बराबर आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट के शून्यांक और गुणांकों की संबंध सत्यापित होते हैं। यही हमारा आंसर है। ये लास्ट में लाइन लिखनी होती है, जिससे एग्जामिनर को अच्छी तरह समझ में आए कि सवाल खत्म हो चुका है, इसका कुछ नहीं बचा है। धन्यवाद।